पूछा महात्माओं ने, ये बताइए मही सागर संगम की महिमा क्या है। मही सागर संगम की महिमा इतनी भारी है, इतनी भारी है, यदि कोई जीवात्मा इस मही सागर संगम पर जा करके मात्र इतना शिव 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 इतना मात्र कह देता है, तो भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं कि वाराणसी में मरने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है, मेरा धाम प्राप्त होता है, मात्र मही सागर संगम के तट पर खड़े होकर के शिव शिव कहने पर उसको वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। महुष नाम के राजा थे, जिन्होंने यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते समय उसकी भाप से जल के बिंदु बन गए। जब उस जल के बिंदु बने, इतना उन्होंने यज्ञ किया, उसके जल के बिंदु धीरे धीरे करके नीचे पृथ्वी पर टपकने लगे। जब पृथ्वी पर गिरना उनका आरंभ हुआ तो देखा सारे देवता आकर के खड़े हो गए। सारे देवताओं ने कहा, राजा ने इतना सुंदर यज्ञ आपने किया है और आपकी बूंद से यहां पर जल भर गया है, आप बताइए क्या चाहते हैं। तो महिष नाम के राजा ने कहा कि मात्र हम इतना चाहते हैं, यज्ञ की भाप से जो जल के बिंदु बने हुए हैं ये समुद्र बन जाए, और यहां पर जो जीवात्मा आवे, चाहे उसको कोई भी कष्ट होवे, यहां यदि एक बार खड़े होकर के आपका स्मरण कर ले महादेव, वह इस भाव पार से लग जाए और कभी किसी गर्व का आश्रय ना ले, तो आप मुझे वरदान दो। और उन राजा ने कहा कि जो व्यक्ति यहां पर आकर के एक बार अपने पूर्वजों के निमित्त जलांजलि दे देता है, तर्पण कर देता है, श्राद्ध कर देता है, तो कह रहे किसी भी यातना में उसके परिवारजन पड़े होवे, पिता आदि पड़े होवे, तो भगवान स्वयं नारायण ने कहा, उन्होंने कहा यदा च गिरिजा देवी प्रसन्ना ही भवेदी, जैसे वो गिरिजा भगवती प्रसन्न हो जाती है, जैसे वो नंदा प्रसन्न हो जाती है, यदि कोई जीवात्मा यहाँ आकर के मात्र एक जलांजलि जल और यदि पिंड श्राद्ध कर देता है, तो कह रहे हैं वो जीवात्मा मेरे ही लोक का अधिकारी हो जाता है, उसको किसी नरक यातना को नहीं भोगना पड़ता, वो मेरे धाम का अधिकारी होता है। मही सागर संगम में कमल पुष्प तोड़ करके यदि भगवान शंकर को अर्पित किया जाए, तो कह रहे हैं बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, और उसमें श्वेत पुष्प भी वहां पर प्रकट होता है। श्वेत पुष्प भी भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने